नमस्कार साथियों। प्रखर राजस्थान 2.0 का शुभारंभ 5 सितंबर 2025 से होने वाला है। 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक 90 दिवसीय कार्य योजना या फिर 12 सप्ताह कार्य योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, जिसके अंतर्गत समूह निर्माण प्रभारी नामित पंजिका संधारण की समस्त जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। पठन कौशल विकास, जो कि रीडिंग कैंपेन के नाम से भी जाना जाएगा, जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता द्वारा प्रत्येक विद्यालय का अवलोकन किया जाएगा। क्या क्या अवलोकन किया जाएगा, इसके बारे में ही संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा 25 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 90 दिवसीय कार्य योजना दिशा निर्देश 2025-26 के नाम से यह पत्र जारी किया गया है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे यहाँ पर कि यह क्यों जारी किया गया है, इसके अंतर्गत क्या कार्य किया जाएगा। देखिए, प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के पठन कौशल के विकास के लिए 90 दिवसीय कार्य योजना में 5 सितंबर 2025 से नियमित रूप से कार्य प्रारंभ करते हुए विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन कौशल का विकास किया जाना है। यह शिक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप से 12 सप्ताह तक आयोजित किया जाना है। इस मिशन को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 के नाम से परिभाषित किया गया है। इसमें यहाँ पर पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ना, समझना और लिखना और उद्देश्य के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद में जो आपके कार्य रहेंगे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहला है लक्षित समूह। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को यहाँ पर आपको 3 समूह में वर्गीकृत करना है। वर्ग 1 में विद्यार्थी जिन्हें अक्षर मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है, दूसरे जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आती है, और तीसरा जो वाक्य या सरल पाठ को अटक अटक कर पढ़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 आपको लक्षित समूह यहाँ पर क्रिएट करने होंगे, जिनका संधारण आपको अपने कॉपी या रजिस्टर में भी करना होगा। 1 से 3 तक के वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, इनके साथ में 90 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत पठन कौशल के विकास हेतु कार्य किया जाना है। जो इन 3 वर्ग के विद्यार्थी रहेंगे, इनके साथ ही आपको 90 दिवसीय कार्य योजना कार्य करना है। यह जो समय अवधि है 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक, यानी कि 90 दिवस, और प्रति दिवस यहाँ पर 2 कालांश अवधि निर्धारित की गई है। सहायक सामग्री आपके विद्यालय में जो भी है वो आपको यहाँ पर प्रयोग में लेनी होंगी। जो 3 लक्षित समूह बनाए गए हैं, इन 3 लक्षित समूह के यहाँ पर अपेक्षित अधिगम के लक्ष्य दिए गए हैं कि जिन्हें अक्षर मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है, वो 4 से 5 शब्द वाले वाक्यों को पढ़ लेने चाहिए। जिनको पढ़ने में शब्दों को कठिनाई आ रही है, वो सरल पाठ, छोटी कहानी को समझ के साथ पढ़ पाते हैं, ये लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए। और जो अटक अटक के पढ़ पा रहे हैं, वो सरल पाठ, कहानियों को उचित गति, हाव भाव और समझ के साथ पढ़ पाते हैं। क्योंकि 6 से 8 के विद्यार्थियों का मौखिक भाषा स्तर और संज्ञानात्मक ज्ञान कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक होता है, तो ये संभव है, ये संभावना है कि विद्यार्थी जो अधिगम लक्ष्यों को पहले प्राप्त कर कार्य पुस्तिका, विषयवार और कक्षा आधारित शिक्षण में जुड़ सकते हैं, कि पहले उनके कंप्लीट हो जाने चाहिए 6 से 8 के। अब आपको विद्यालय में जो कार्य करने हैं, उनमें देखिए 90 दिवसीय कार्य योजना संचालन के मुख्य बिंदु में विद्यालय स्तर पर प्रति कार्य दिवस 2 कालांश भाषा पठन की प्रवाहशीलता की समझ के लिए पृथक से विद्यालय समय सारणी में निर्धारित की जाए, और शेष 6 कालांश में कक्षा शिक्षण कराया जाए। तो आपको एक तो अलग से टाइम टेबल बनाना होगा, जिसके अंतर्गत आपको 2 कालांश जो है यहाँ पर भाषा पठन की प्रभावशीलता के लिए रखने होंगे। पठन कौशल के विकास के लिए साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना के अनुसार गतिविधियों का नियोजन किया जाए। 90 दिवसीय गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 12 सप्ताह का प्लान तैयार कर संलग्न है। उक्त प्लान के अनुसार गतिविधियों का संचालन कक्षा कक्ष में किया जाए। अब ओआरएफ आकलन के आधार पर समूह निर्माण। यहाँ पर जब आपने एआई आधारित जो ओआरएफ आकलन किया था, उसमें यहाँ पर 4 वर्ग बन के आए हैं। 3 वर्ग वही है जो हमने ऊपर भी चर्चा करी है, और चौथा वर्ग वो है कि ऐसे विद्यार्थी जो सरल पाठ, कहानियों को धारा प्रवाह और समझ के साथ पढ़ पाते हैं, यानी कि जो इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक ठाक। तो उनके साथ में आपको पुस्तकालय की जो पुस्तक है उनका उपयोग करके उच्च स्तरीय कौशलों का उनमें विकास करना है। अब आपको कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए पृथक पृथक कक्षा शिक्षण तय कालांश में संचालित करने हैं, और पृथक पृथक यहाँ पर प्रभारी बनाने हैं। 3 से 5 का प्रभारी अलग बनाना है, और 6 से 8 का प्रभारी आपको अलग बनाना है। भाषा शिक्षण को, या भाषा शिक्षक जो है उसी को यहाँ पर आपको प्रभारी बनाना होगा। अनिवार्यतः भाषा शिक्षक को प्रभारी नामित करते हुए कार्य कराया जाए। प्रभारी शिक्षक के द्वारा समूह निर्माण करने के बाद में समूहवार
विद्यार्थियों के विवरण के लिए पृथक से पंजिका का संधारण किया जाए। जब प्रभारी समूह निर्माण कर लेगा तो उन समूहों को यहाँ पर आपको अलग से पंजिका में रिकॉर्ड संधारण उनका करना होगा। कक्षा कक्षीय गतिविधियों के साप्ताहिक क्रियान्वयन के लिए 12 सप्ताहों के यहाँ पर प्लान संलग्न किए गए हैं। क्या क्या आपको कार्य करना है? विद्यार्थियों में पठन कौशल के विकास के लिए कार्य प्रारंभ करने के समय पूर्व में किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति के साथ सप्ताह की शुरुआत करें, जिससे नवीन विषय और तथ्य के साथ विद्यार्थियों को आसानी से सह संयोजित किया जा सके। विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षण कार्य कराया जाना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार प्रारंभ में 3 से 4 लक्षित वर्ण का चयन कर कार्य प्रारंभ करना है, जिसमें वर्ण मात्राओं की पहचान के साथ साथ सरल शब्द निर्माण कर पठन के प्रयास किए जाए। वर्ण पहचान के बाद में वर्ण के साथ मात्राओं का संयोजन, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, मात्रा के शब्दों को पढ़ना, उसके बाद वाक्यों को प्रवाह के साथ पढ़ते हुए समझ विकसित करने का कार्य किया जाए। शिक्षक 2 से 3 सप्ताह के शिक्षण के बाद सिखाए गए वर्ण मात्राओं से छोटी छोटी कहानी पाठ का निर्माण कर बच्चों को पठन के अभ्यास के अवसर दें। कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों के लिए उत्सुकता और उत्साह का माहौल निर्माण कर प्रतिदिवस गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों के उच्चारण को प्रभावी बनाने के लिए 15 दिवस में या माह में 1 से 2 दिन डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अभ्यास कराया जाए, जैसे अपने फोन से बच्चों की धारा प्रवाह गति को मापना, आवश्यकता अनुसार समूह में अभ्यास के मौके देना। नो बैग डे के तहत थीम आधारित विशेष प्रकार की गतिविधियों के लक्षित माध्यम से लक्षित विद्यार्थियों पर फोकस किया जाए। भाषाई समझ से अभिव्यक्ति की ओर पठन कौशल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के यहाँ पर चरण दिए गए हैं, जिसमें अभियान का जो शुभारंभ है वह 5 सितंबर 2025 से निदेशालय माध्यमिक प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में पीओ, यूसीओ एवं सीबीओ का आमुखीकरण, ऑनलाइन आमुखीकरण 1 सितंबर 2025 को ही हो जाएगा और क्लस्टर पर शिक्षकों का आमुखीकरण 2 से 3 सितंबर 2025 को होगा। विद्यालय स्तर पर मेगा पीटीएम का आयोजन 8 सितंबर 2025, राष्ट्रीय एकता दिवस या नैतिक शिक्षा दिवस 31 अक्टूबर को, पठन कौशल की गतिविधियों का क्रियान्वयन 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। बाल अधिकार दिवस या कहानी मेला शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाना 20 नवंबर 2025 और निपुण मेला परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार गतिविधियों का नियोजन 5 दिसंबर 2025 को विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। 8 सितंबर 2025 को जो मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा, इस पीटीएम के अंतर्गत विद्यार्थियों के पठन कौशल विकास के लिए अभिभावकों के सहयोग से आयोजित की जाने वाली गतिविधि और उनके क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाना है। पीटीएम में विद्यालय में उपलब्ध सहायक शिक्षक सामग्री जैसे एबीएल 1 से 2 की, 3 से 5, आर्टकेट, अभिव्यक्ति पुस्तिका, वर्कबुक और अन्य उपलब्ध सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। यानी कि आपको जो अभिभावक है उनको ये सभी चीजें दिखानी होंगी। राष्ट्रीय एकता दिवस, नैतिक शिक्षा दिवस 31 अक्टूबर के अवसर पर विद्यालय में नैतिक शिक्षा दिवस मनाया जाना है, जिसमें पुस्तकालय की नैतिक शिक्षा की किताबों से छोटी छोटी कहानियां पढ़ने को दी जाए। 20 नवंबर 2025 को बाल अधिकार कहानी मेला दिवस के अवसर पर विद्यालयों में दादा दादी, नाना नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाए और अभिभावकों को भी कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। बच्चों को चित्र देखकर कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया जाए। अधूरी कहानी पूरी करो के माध्यम से कहानियां सुनाई जाए। निपुण मेला जो कि 5 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाना है, उसके अंतर्गत भी आपको पठन कौशल अभियान को यहाँ पर पूर्ण रूप देना होगा। दायित्व एवं भूमिकाओं में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, निदेशालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, आरएसएटी उदयपुर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट ब्लॉक स्तरीय कार्य एवं दायित्व, पीओ स्तर के कार्य और दायित्व, विद्यालय स्तरीय कार्य दायित्व जो है यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। यदि मोटे मोटे रूप में पढ़े तो यहाँ पर मेन तो यह है कि शिक्षकों से यहाँ पर लगातार संवाद कर विद्यार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग और आवश्यक सम्मेलन है। तो ये लगातार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कार्य आपको चेक करना है। मेन तो विद्यालय स्तर की बात करें तो वहां पर क्या है कि छात्रों की जो पठन प्रगति है उसकी नियमित रूप से आपको मॉनिटरिंग करनी है और रिकॉर्ड संधारण करना है, जिससे कि कोई आपके विद्यालय में यदि अवलोकन करता आता है तो अवलोकन के समय आप अपने रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा सके। प्रगति और कोई चुनौती के बारे में पंचायत या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना और आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त करना।
इस अभियान के तहत यदि आपके विद्यालय में पठन कौशल विकास यानी कि रीडिंग कैंपेन से यदि कोई आपके विद्यालय में अवलोकन करता आता है, उसके द्वारा अवलोकन किया जाएगा। तो अवलोकन में क्या-क्या चेक किया जाएगा? सबसे पहले यदि आपको एक तो ये फॉर्मेट निकाल के रखना है, जिससे आपको ये भी पता रहे कि आपको कौन-कौन सी रिकॉर्ड पूरी करके रखना है। सबसे पहले यदि आपके विद्यालय में कोई अवलोकन करता आता है, तो वो यही पूछेगा कि आपके मुझसे पहले यानी कि पूर्व अवलोकनकर्ता कौन आए थे? तो पूर्व अवलोकनकर्ता का नाम, उनकी दिनांक और उनके द्वारा जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे, उनकी अनुपालना आपके द्वारा की गई है या नहीं की गई है। अब यहाँ पर अवलोकनकर्ता में एक पॉइंट है यहाँ पर कि क्या संस्था प्रधान और शिक्षकों को रीडिंग कैंपेन की अवधारणात्मक समझ है। तो आपको सबसे पहले रीडिंग कैंपेन के बारे में जान लेना है कि रीडिंग कैंपेन क्या है, क्यों इसे लागू किए गए हैं, क्या इसके उद्देश्य है। क्योंकि यदि कोई भी अवलोकन करता आता है तो सबसे पहले आपका प्रश्न यही रहेगा कि रीडिंग कैंपेन क्या है। पीओ के द्वारा परिक्षेत्र के शिक्षकों का आमुखीकरण किया गया है या नहीं, क्लस्टर स्तर पर आमुखीकरण में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या, लक्षित विद्यार्थियों के सम्मेलन के लिए पीयर ग्रुप लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, लक्षित विद्यार्थियों के उच्चारण को प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग सुनिश्चित किया गया है या नहीं, नो बैग डे के तहत भाषाई समझ से अभिव्यक्ति की और थीम पर लक्षित विद्यार्थियों पर फोकस हेतु प्रयास किए गए हैं या नहीं, पठन कौशल विकास के लिए मौखिक और लिखित दोनों गतिविधियों का आयोजन शिक्षकों द्वारा किया गया है जा रहा है या नहीं। अब यहाँ पर आपको इनके रिकॉर्ड भी रखने होंगे कि यदि आपके द्वारा लिखित गतिविधि की जा रही है तो कहाँ है उसका रिकॉर्ड। लक्षित विद्यार्थियों के लिए मनोरंजक गतिविधियां, कहानी सुनाना, समूह पठन प्रतियोगिता आदि आयोजित कर आनंददायी वातावरण सृजित किया गया है या नहीं। संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन हेतु हितधारकों का समर्थन लिया गया है या नहीं। विद्यालय स्तर पर मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है या नहीं। यदि आयोजन किया गया है तो अभिभावकों की संख्या, तो मेगा पीटीएम जो पंजीकरण अभिलेख है वो आपको यहाँ पर संधारण करना होगा, उसी के आधार पर वो संख्या लिखी जाएगी। समय चक्र में पठन कौशल एवं प्रभावशीलता के लिए कालांश निर्धारित किए गए हैं या नहीं। तो आपको टाइम टेबल में भी आपको ये क्रिएट कर लेना है, क्योंकि टाइम टेबल भी चेक किया जाएगा। रीडिंग कैंपेन साप्ताहिक कैलेंडर के निर्देशानुसार गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है या नहीं। कक्षा कक्षीय साप्ताहिक गतिविधियों में एबीएल किट का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। तो एबीएल किट है, ऐसी जगह रखनी है कि कोई आए तो दिख सके, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि एबीएल किट में उस विषय से संबंधित क्या क्या सहायक सामग्रियां हैं। दिशा निर्देश अनुसार बेसलाइन एवं मिड लाइन आकलन किया गया है या नहीं। यदि किया गया है तो उसकी रिकॉर्ड कहाँ है, उस रिकॉर्ड को भी आपको रखना होगा। बेसलाइन आकलन के दस्तावेज संधारित कर पोर्टल पर प्रविष्टि की गई है या नहीं। विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता पर पर्याप्त अभ्यास कराया जा रहा है या नहीं। निर्देशानुसार विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य करवाया जा रहा है। अवलोकन दिवस पर साप्ताहिक कार्य योजना अनुसार गतिविधियां नियोजित की जा रही या नहीं। विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता की स्थिति का आकलन करें, तो स्तर के अनुसार विषय वस्तु को पढ़वाकर लक्षित समूह के बालकों की संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है। अब वहां पर देखे जाएंगे कि अक्षर या वर्ण पहचानने में कठिनाई महसूस कितने बच्चों को हो रही है, भाषा के सरल शब्दों को पढ़ने में कठिनाई कितने शब्दों विद्यार्थियों को हो रही है, अटक अटक कर पढ़ते हैं कितने हैं, समझ के साथ नहीं पढ़ पा रहे ऐसे विद्यार्थी कितने हैं। पठन कौशल एवं प्रवाहशीलता के संचालन की समेकित स्थिति कैसी है, सामान्य है, औसत है, औसत से अच्छा है या उत्कृष्ट है, जैसा भी है। इस प्रकार से यहाँ पर जो अवलोकनकर्ता द्वारा है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अवलोकन प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।